Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा कि ये 4 पॉइंट्स हैं और इन 4 पॉइंट से बनने वाली एक क्वाड्रिलेटरल होती है। आपने उस क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या करना है कि उसके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है। सो इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इसकी एक्चुअली क्या शेप बन रही है। सो देखिए जी, सोल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं 4 पॉइंट्स की, सो मेरे पास ये जो चारों पॉइंट्स हैं उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से बन रही है। ये मेरे पास एक पहला पॉइंट है, ये मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है, ये कोई एक तीसरा पॉइंट है और ये यहां से इस साइड पे आपके पास जो एक चौथा पॉइंट आ रहा है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए, इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, पहले मैं इसकी शेप बनाता हूं, फिर उसके बाद पॉइंट्स आपको आपके सामने लिख के दिखाता हूं। अगर इनको इस तरह से मिला दिया जाए तो देखिएगा जी, ये इसके साथ मिला देते हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइडेड पॉलीगॉन है, ये स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको इसके साथ मिला देते हैं। अब ऊपर वाली लाइंस की जानिब मूव करते हैं, जो ऊपर वाली दोनों साइड्स को ज्वाइन करने जा रही हैं वो मेरे पास क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और नीचे वाले जो 2 पॉइंट्स है उनको भी हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। स्लाइटली थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ले जी, ये मैंने चारों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब देखें, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इनके मुताबिक आप देखें, अगर पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि ये वो पॉइंट है जो कि ए है एक्चुअली 5 and 2। ये जो बी पॉइंट है ऑब्वियसली ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और मैंने कहा जी वो -2 and 3 है। ऑब्वियसली जो दिया गया है -2 and 3, और जो आपका सी पॉइंट मेरे पास मौजूद है वो -3 -4 है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सी -3 -4 है और जो नेक्स्ट है डी वो मेरे पास मौजूद है 4 and -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में। चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर एक एक पॉइंट है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चीज देखिएगा, ये डायरेक्शन है, इसके बाद इसकी ये डायरेक्शन है, इसके बाद इसकी ये डायरेक्शन है। बस डायरेक्शन मैटर करती है और इसकी ये डायरेक्शन है। कौन सी लाइन से किस डायरेक्शन में हम मूव करते हुए जा रहे हैं, यही बात बस आपने सीखनी है। अब इन चारों साइड्स की स्लोप्स और फिर इनके एंगल्स जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है आपका। सो मैं स्लोप्स की जानिब मूव कर रहा हूं। स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी की स्लोप है उसको हम m1 का नाम देते हैं। फॉर्मूला ऑब्वियसली y2 minus y1 ओवर x2 minus x1 है। वैल्यूज पुट करते हैं a और b की, तो जब आप a और b की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस, जो y कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 और आगे आपके पास बन रहा है डिवाइडेड बाय, इधर है 5 और उधर माइनस का x की जो वैल्यू है वो माइनस में है -2, तो वो आपके पास आ जाएगा -+2। सो वहां से हमारे पास जो m1 की वैल्यू बन जाएगी वो -1/7 बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्लोप ऑफ जो हमारे पास आ रहा है BC की। सो जी, स्लोप ऑफ BC, ये चलते हैं m2 की जानिब और ये है y2 minus y1 ओवर x2 minus x1 इज इक्वल्स टू। तो देखिएगा इसका क्या कॉम्बिनेशन, क्या स्लोप, क्या डिस्कशन है। 3 + 4 ये आपके पास आ गया, 3 + 4 डिवाइडेड बाय -2 + 3, सो m2 इज इक्वल्स टू 7 बाय, ये आपके पास बन रहा है 1। सो m2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 7। इंटरेस्टिंग स्लोप्स है। अब हम चलते हैं स्लोप ऑफ
जो आपके पास नेक्स्ट लाइन है स्लोप ऑफ सी डी की जानिब, वो आपके पास क्या आता है m3, और ये एक्चुअली है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली इसके मुताबिक, जो सी डी की स्लोप है -5 + 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3। सो हमारे पास सिचुएशन कुछ ये है, m3 इज इक्वल्स टू -1/7, ये आ गया। अब हमारे पास फोर्थ लाइन की स्लोप आएगी, वो है स्लोप ऑफ, एक्चुअली अब वापस a का d के साथ कॉम्बिनेशन बनना है, तो a d, इसको मैं m4 कहता हूं, और ये m4 की सिचुएशंस के अंदर हमारे पास क्या सीन बनने जा रहा है, देखिएगा m4 के कॉम्बिनेशन के अंदर। तो m4 के कॉम्बिनेशन में मुझे ये नजर आ रहा है कि -1/7, जो ऊपर आपके पास ऊपर बन रहा है 2 + 5 और डिवाइडेड बाय 5 - 4, ये आ रहा है। सो यहां से आ जाएगा 7/1 विच इज इक्वल्स टू 7, लिहाजा m4 आ गया 7। वैसे तो बात बड़ी वाज़ेह है, एंगल्स बड़े डिसाइडेड से आ गए हैं, सारी लाइंस परपेंडिकुलर लग रही हैं। तो अब देखते हैं कि आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। सो मैं मेजर एंगल बी से स्टार्ट करके आगे तमाम एंगल्स की जानिब चलता हूं। सो देखिएगा जी, मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू, ये tan के साथ हमने लिखना है, tan मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। चूंकि m1 m2 का कॉम्बिनेशन होता है इसलिए मैं b से स्टार्ट करता हूं। 1 + m1 m2 इज इक्वल्स टू -1/7 -7 डिवाइडेड बाय 1 + -1/7 और 7, ये कैंसिल होके ऊपर जो भी है -1 और -49 और नीचे आपके पास 0 आ जाएगा, जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सिचुएशन ये बनी कि जो आपका मेजर एंगल बी था वो बन गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। तो आपने एक एंगल तो यहां से फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे एंगल की जानिब, जो कि आपके पास क्या है, मेजर एंगल ए। दो एंगल्स हम फाइंड कर लेते हैं। अब आप मेजर एंगल ए की जानिब चलते हैं। सो मैं यहां पे करता हूं tan मेजर एंगल ए, ये आ जाएगा, और ये कॉम्बिनेशन हमारे पास जो बाकी दो साइड्स बन रही हैं वो कौन सी हैं, किसके साथ है, m4 माइनस m1 के साथ है। डायरेक्शंस मैं बार बार कहता हूं, पीछे उस शेप से डिसाइड करके मैं यहाँ पे लिख रहा होता हूं। m4 m1, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब हमने इसके अंदर वैल्यूज रखी तो वैल्यूज क्या आएंगी, जरा गौर कीजिएगा। वैल्यूज मेरे पास कुछ इस तरह से बन रही हैं, ये आ जाएगा 7 -1/7 डिवाइडेड बाय 1 + 7 और -1/7। तो जी हो क्या रहा है यहाँ पे, यह आ जाएगा 7 + 1/7 डिवाइडेड बाय, ये कट के नीचे आ गया 0, और नीचे 0 आने की बिना पे आपके पास आंसर इन्फिनिटी हो गया। जब ये आंसर इन्फिनिटी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मेजर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो वो आ रहा है tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये बन गया 90 डिग्रीज। लिहाजा इसका भी जवाब है वो आपके पास 90 डिग्रीज आ गया। अब हम जानते हैं दोनों एंगल्स 90 डिग्री आ गए। जानते हम क्या है कि आपको पता है कि जो स्लोप 1 है वो एग्जैक्टली वो है जो स्लोप 3 है, और जो आपकी स्लोप 2 है वो एग्जैक्टली वो है जो स्लोप 4 है। लिहाजा ये दोनों स्लोप्स तो सेम है। सो आप ये कहेंगे कि जो ए बी सी डी आपकी क्वाड्रिलेटरल थी वो बन गई है इज अ पैरेललोग्राम। लिहाजा क्योंकि स्लोप्स आमने सामने वाली दो साइड सेम है तो उसका मतलब है वो पैरेललोग्राम है, और अगर वो पैरेललोग्राम है हेंस इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिहाजा उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं।
तो आप यहाँ पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि हेंस इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने इसी का सहारा लिया, लिहाजा उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आप कह सकते हैं कि वो आपके इक्वल है। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट के तहत फिर आप ये कह सकते हैं कि दैट इज जो आपका एंगल बन रहा है मेजर एंगल डी, जो डी है ये मेजर एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एक्चुअली फिर क्या हो जाएंगे 90 डिग्रीज। और जो फिर आपने दूसरा फाइंड किया है मेजर एंगल आप कह देंगे सी, ये इक्वल हो जाएगा मेजर एंगल ए, और ये भी दोनों आपने क्या फाइंड कर लिए हैं 90 डिग्रीज के। तो इस तरह आपने चारों एंगल्स इसके कैलकुलेट कर लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब और देखते हैं उसकी स्टेटमेंट। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें वो ये कहता है कि आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं 0, 0, 2, 1, 3, 3 और 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब रोम्बस एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट उसमें एंगल जो है वो डिफर कर जाते हैं, 90 डिग्री से हट जाते हैं। सो रोम्बस जो शेप आपने बनानी है, आप फर्ज करें यहां पे आप रखिएगा, ये आपके पास एक पॉइंट है एग्जैक्टली इसके ऊपर कोई ये एक पॉइंट है, और उसके साथ आप रखते हुए यहाँ पे आके एक पॉइंट जो आपके पास गिवन है उसको ज्वाइन कर दीजिए। सो जो ये शेप कुछ बन रही है, देखिएगा किस टाइप की ये शेप बन रही है। इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाइए और देखिए किस टाइप की ये शेप बन रही है। इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को आपने ऊपर, इसी तरह जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको भी इसके साथ ज्वाइन करें, तो ये आपके पास आ जाएगी कोई सिचुएशन इस टाइप की। अच्छा, अब आपने जो बाकी जो 2 साइड्स हैं उनकी जानिब आ जाए, और वो जो 2 साइड्स आपके पास हैं वो ये हैं। एक ये ज्वाइन कर दिया आपने, एक ये ज्वाइन कर दिया आपने इस तक, और सिमिलरली आप ये ज्वाइनिंग इधर करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ले जी, ये आपने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब आपने जरा देखना क्या है, ये पॉइंट्स कहां कहां किस किस अंदाज से वाक़ई हैं। ए को हमने ओरिजिन पे रख लिया और वो रख लिया 0, 0। सारे पॉइंट्स ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं बाकी के। बी आपका जो है वो 2, 1 है, सी आपका जो है वो सबसे ऊंचा 3, 3 पे है, और डी आपका जो है वो 1, 2 पे है। मेन चीज हमेशा एंगल्स की होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते जाएं और इसको भगाते जाएं, यही मेन टारगेट है आपका। सो ये इसको इधर ले आए, और इसी तरह लास्ट 1 जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो इसकी ये डायरेक्शन बन जाएगी। सो ये वो शेप बन रही है। बात बड़ी आसान सी है, हमने क्या करना है कि हमने इसके इंटीरियर एंगल्स की जानिब जाना है, बट हमें चाहिए तमाम स्लोप्स। हमने फाइंड करना है स्लोप्स को, स्लोप की जानिब देखते हैं और क्या है इसकी स्लोप्स, और फिर उसकी मदद से हम इसके रिजल्ट्स को बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी। तमाम स्लोप्स की बात करेंगे हम। स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 का नाम देते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स पैरेलल ही हैं, तो इनकी मतलब पैरेलल होने की बिना पे आपको सेम स्लोप्स नजर भी आएंगी। 1 - 0 ओवर 2 - 0, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/2। इसी तरह जब आप बात करते हैं स्लोप ऑफ BC की, चारों स्लोप्स निकाल लें, वो m2 आ जाएगा, और उसका फॉर्मूला बन रहा है 3 - 1 ओवर 3 - 2, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 1 विच इज एक्चुअली 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लोप की जानिब। स्लोप ऑफ आपके पास जो बन रहा है C और D, वो आपके पास m3 है, और वो स्लोप भी आपकी क्या बन रही है 3 - 2 ओवर आपके पास बन रहा है 3 - 1। सो एग्जैक्टली दैट इज अबाउट 1/2। और लास्टली स्लोप्स में स्लोप ऑफ AD, एक्चुअली इसको आप m4 का नाम दे दें,
और ये आपके पास बन रही है 2 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0 विच इज एक्चुअली 2। नहीं जी, अब आप यहां पे देख रहे हैं जो एक बात पहले हमें साबित करना ना, ये रोम्बस है, तो यहां पे एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एज m1 जो है वो m3 के इक्वल है और जो आपका m2 है वो m4 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो द साइड्स आर पैरेलल, सो द साइड्स आर पैरेलल। अब डायग्राम से भी आपने देख लिया और इस सेंस में भी आप ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिहाजा साइज जो इसके बन रही हैं सारी साइड्स वो तो पैरेलल हो गई ड्यू टू दैट स्लोप। अब हमने ये भी देखना है कि इसकी तमाम लेंथ भी सेम होनी चाहिए। सो लेंथ के लिए अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास वो एक्चुअली बन रहा है, जब आप डिस्टेंस बनाएंगे वो आपके पास बन जाएगा d इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं इस तरह से x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, या आप ये लिख सकते हैं डिस्टेंस और वो ये लिख सकते हैं x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये ले जी, इन दोनों में से किसी एक को आप यूज करके इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। सो जी चारों डिस्टेंसेस को देखते हैं और देखते हैं वो क्या है। सो पहला डिस्टेंस ए बी है। ए बी डिस्टेंस के मुताबिक जब आप इस पे वैल्यूज लगाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपका 4 प्लस 1 बन रहा है जो कि स्क्वायर रूट 5 आ रहा है जी। तो इसके बाद हम डिस्टेंस बी सी की बात करते हैं। सो हमारे पास जो डिस्टेंस बी सी है देखिएगा वो क्या है, 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर और ये आ जाएगा 4। सो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। अब हम चलते हैं इसके डिस्टेंस सी डी की जानिब। सो सी डी डिस्टेंस को देखते हैं क्या है। सी और डी को जब किया तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर और इधर आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर, ये बन गया। सो ये सेम केस है 4 प्लस 1 वाला और ये सेम केस है स्क्वायर रूट 5 के साथ। आगे मूव करते हैं। अब हम लास्ट डिस्टेंस जो है ए डी को देखते हैं। सो डिस्टेंस ए डी मेरे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए और डी का जो डिस्टेंस है वो 2 माइनस 0 स्क्वायर और फिर 1 माइनस 0 स्क्वायर, ये आ गया और इसका स्क्वायर रूट ये भी बन जाएगा 4 प्लस 1 और ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। लेकिन ये तमाम डिस्टेंसेस को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और हमारे तमाम डिस्टेंसेस जो है वो एक जैसे आ गए। सो ये तमाम डिस्टेंसेस का एक जैसा आना ये बात बता रहा है कि हम इस स्टेज पे पहुंचे कि ए डी और ये सारा जो प्रोसीजर है वो हमें इस जानिब लेके जा रहा है कि चूंकि रोम्बस के अंदर लेंथ सेम होती है, सो एज द लेंथ ऑफ द साइड्स इज इक्वल, चूंकि ये इक्वल आ रही है दैट्स व्हाई इट इज रोम्बस। सो इट इज रोम्बस। ले जी, ये तो बात हो गई कि ये रोम्बस है। अब अगर ये रोम्बस हो गई है तो एक चीज जरा और देखनी है हमने कि इस रोम्बस के एंगल्स को जरा देख लेते हैं। तो मैं यहां पे इसके एंगल को फाइंड करता चलूं कि इसके एंगल्स क्या है। सो अगर मैं मेजर एंगल बी की बात करता हूं, यहां पे फर्ज करें एंगल इसके डिफरेंट हो जाते हैं ना, 90 से हट जाते हैं। सो अगर इसके एंगल्स की बात की जाए तो मैं यहां पे tan मेजर एंगल बी को बताता चलूं कि वो है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो वो क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ गया, आपके पास कुछ ये सीन बन जाएगा
कि ये आपके पास आ रहा है ओवरऑल 1 - 4, वो आपके पास आ गया -3, और इसका जो 2 है उसको नीचे लाएंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। सो ये आपके पास सीन बन गया। लिहाजा मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -3/4। अब ये साफ लग रहा है कि -3/4 जो है ये क्वाड्रेंट इसका सेकंड बन रहा है। सो मैं इसको क्यों ना लिख दूं 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/4। ये आ जाएगा 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 36.9 डिग्रीज, और ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा 143.1 डिग्री। अब यहाँ पे सिंस द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, चूंकि अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं इस रोम्बस के अंदर, तो मैं यहाँ पे ये लिखता चलूं, जो अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पे चारों हमने फाइंड करने हैं, लेकिन हम सहारा लेते हैं इस बात का कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज के मेजर एंगल जो D है ना वो मेजर एंगल B के इक्वल होगा, और ये दोनों हैं 143.1 डिग्री। फिर अगली बात पे आ जाते हैं, हमें यह भी पता है कि चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 बनता है इसके अंदर। ऑल्सो ये रिजल्ट आप जानते हैं कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एक पूरी रोटेशन बन जाती है। अब यहाँ पे वो दो एंगल्स की वैल्यूज पुट करें, और इन दो एंगल्स को आप यहाँ चूंकि सेम होते हैं तो इस अंदाज से आप फिर बता सकते हैं। सो यहाँ पे आप ये बात करिएगा कि मेजर एंगल चूंकि B और D सेम है तो A को रहने दें, ये आपके पास बन रहा है 143.1 डिग्री। मेजर एंगल C एज इट इज 143.1 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और ये जब आप मेजर एंगल A और मेजर एंगल C लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके उधर जाके माइनस कर दीजिए, तो ये जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 73 डिग्रीज 0.8। अब ये आ गया। अब चूंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां पे ये नोट के तौर पे बात लिख दीजिएगा, सिंस अदरवाइज आपको चारों एंगल्स उसी अंदाज से फाइंड करने पड़ेंगे। सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, चूंकि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो आप कह सकते हैं कि मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू, इसको 73.8 डिग्रीज को 2 पे डिवाइड कर दें। सो मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू, जब आपने इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 36.9 डिग्रीज। जी, तो देखा हमने किस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।